आदरणीय भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के धुरंधरों, क्रांतिकारी वीरों, अभी जो वर्तमान में हमारे माननीय राष्ट्रीय प्रभारी और मंत्री महोदय ने जो लीडर्स का सूची जारी किया है, मैं उनके विवेक को सलाम करता हूं, उनके विद्वता को सलाम करता हूं कि बड़ी सावधानी से लीडर्स का सिलेक्शन किया गया है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में हमारे भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का जो पेंडिंग काम है वो काम तीव्रता से निपटारा होगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा। आइजैक न्यूटन का थ्योरी द लॉ ऑफ स्पीड काम करना शुरू करेगा, क्योंकि हम रेलवे में जब जाएंगे तो लॉ ऑफ स्पीड अवश्य रूप से लागू होगा। मैं हमारे माननीय मंत्री महोदय श्री अरुण कुमार जी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत ही ध्यानपूर्वक ऐसे लीडर्स को नियुक्त किए हैं जो हमारे BRMGSS के मजदूरों, सरदारों, एंसिलरियों और मुंशियों का लिंक का काम और नए QR कार्ड का काम यथाशीघ्र, मतलब 1-2 महीना में पूरा करेंगे। जैसा कि मैं कहता हूं कि 2017 से लोगों का QR कार्ड बनाने का निर्देश भारत सरकार ने दिया था। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 7 साल हो गए, बहुतों का QR कार्ड नहीं बना है। फिर हमारे कोविड-19 के बाद हमारा ई-श्रम कार्ड बनना शुरू हुआ, जो कि 2019-20 के आसपास में बनना शुरू हुआ और 3-4 साल हो गए और बहुतों का ई-श्रम कार्ड नहीं बना है। और सभी का ई-श्रम कार्ड और QR कार्ड बनाने में ये जो अभी 1000 लीडर्स नियुक्त किए जा रहे हैं, वे विदिन फ्यू डेज के अंदर न केवल QR कार्ड बनाएंगे बल्कि उनका लिंक भी करवाने में अपना बहुमूल्य योगदान देंगे। यही उम्मीद के साथ मैं डॉक्टर आइजैक सभी BRMGSS के नए पदाधिकारियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि ये पदाधिकारी जो इस दौरान भारतीय रेल के लिए नियुक्त किए गए हैं, विशेषकर मजदूरों के कल्याण, सरदार के कल्याण, मुंशी के कल्याण और एंसिलरीज के कल्याण के लिए नियुक्त किए गए हैं, उनका कल्याण यथाशीघ्र होंगे। हाँ, कुछ नाम मैंने देखा कि वो नाम भी उस सूची में दिए गए हैं जो कि पुराने लीडर्स थे, जिनके बारे में बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे थे। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। वैसे लीडर्स ही इस यूनियन के माध्यम से रेलवे का पदाधिकारी बने जो भ्रष्ट रहित हो। आप जानते हैं कि भारत एक संवैधानिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, जहाँ पर कायदा कानून चलता है, जहाँ पर बाबा साहब आम्बेडकर जी का कायदा कानून चलता है। और इस सत्य को देखते हुए हमें अपने देश को भ्रष्ट राष्ट्र नहीं बनाना है। हमारा तिरंगा में किसी प्रकार का भ्रष्ट शब्द का या भ्रष्ट कोई भी राष्ट्र, अन्य राष्ट्र या हमारे देश के लोग ये ना कह सके कि हमारे देश के हर एक कुछ व्यक्ति भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। तो इसलिए मैं कुछ लीडर्स के प्रति नाराज़ रहता हूं, लेकिन उन लीडर्स को मैं तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं जो वास्तव में यूनियन के लिए अपना तन मन धन से योगदान दिया। 1998 से लेकर अब तक, या जब से भारत की आज़ादी हुई थी, ये यूनियन मजदूरों का यूनियन है, निर्धनों का यूनियन है। जब भी मैं निर्धनों की बात करता हूँ तो मुझे 2 पर्सनालिटीज़ याद आते हैं। एक है हमारे देश की सबसे नामी गिरामी व्यक्तित्व जिनका नाम है मदर तेरेसा, जिनके साथ मैंने काम किया और उन्होंने मुझे शिक्षा दे रखी है कि गरीबों के बीच में कैसे काम की जाती है। दूसरा व्यक्तित्व है बाबा आमटे। ये दोनों हस्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हमारी यूनियन के लिए। वे हमारे पुरखे गरीबों की सेवा कैसे करनी चाहिए उसके प्रेरणा स्रोत हैं। तो मैं पुनः BRMGSS के सभी लीडर्स को धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले 1-2 महीना के अंदर जितने भी माल गोदाम हैं वहां के मजदूरों का QR कार्ड बन जाएगा और लिंक भी हो जाएगा, क्योंकि लिंक करना भारत सरकार का निर्देश है और QR कार्ड भी बनवाना भारत सरकार का निर्देश है। इसलिए ये 2 काम अभी पेंडिंग है। तीसरा काम भारत सरकार को करना है कि सभी माल गोदाम का जो सुंदरीकरण होना है, जहाँ पर टॉयलेट फैसिलिटी, कैंटीन फैसिलिटी और स्नानागार, रेस्ट रूम, बहुत सारे चीज़ों को वहाँ निर्माण किया जाना है, वो भारत सरकार का काम है और उसके लिए फ़ंड भी मुहैया की जा चुकी है। 10 करोड़ की बात हो रही है।
1000 करोड़ समथिंग की बात हो रही है और बहुत जल्द वो सारी चीज़ें धरातल पर नज़र आएंगे, मुझे ऐसा उम्मीद लगता है। हाँ, हमें मिलजुल कर इस काम को अंजाम देना है। बहुत सारे लोग ये बात को नहीं जानते हैं कि हमारा शिफ्टिंग विलम्ब क्यों हो रहा है, क्योंकि जो भारत सरकार पॉलिसी के रूप में हमें दिया है उस पॉलिसी में कुछ लाइनें हैं, मतलब हर एक लाइन का सिस्टमैटिक वे में इम्प्लांट किया जाता है, मतलब सिस्टमैटिक वे में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार की जाती है, उसके बाद ही किसी भी विभाग में शिफ्टिंग की जाती है। अभी तक रेलवे माल गोदाम का कोई सेपरेट विभाग नहीं है या रेलवे मालगाड़ियों के लिए सेपरेट ऑफिस नहीं है, और सेपरेट ऑफिस जब तक नहीं बनकर तैयार होगा तब तक शिफ्टिंग इम्पॉसिबल है। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर कब तक शिफ्टिंग होगा, तो मैंने स्पष्ट रूप से आपको कह दिया है, बहुत सारे फ़ोन कॉल के माध्यम से भी मैंने कह दिया है, जिसका ऑडियो बहुत सारे लोग यूट्यूब में डालते हैं, मेरा ऑडियो को डालते हैं, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि मेरे बातों पर वे लोग विश्वास करते हैं तभी यूट्यूब में डालते हैं। तो मैं कह दिया हूं कि जब तक किसी भी विभाग का परमानेंट ऑफिस नहीं बनेगा तब तक शिफ्टिंग इम्पॉसिबल है। ये भारत सरकार के नियम के अनुसार ही हम लोग काम कर रहे हैं। मनोरंजन जी हों, चाहे अरुण कुमार जी हमारे राष्ट्रीय प्रभारी और हमारे महामंत्री जी बहुत ज़ोर शोर से लगे हुए हैं, अन्य संगठन मंत्री भी बहुत ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। मैं उन्हें भी बधाई देता हूं जो लोग संगठन मंत्री बने हैं, अध्यक्ष बने हैं, कोषाध्यक्ष बने हैं और कई पद के योग्य। अब अरुण कुमार जी अच्छी तरह से समझते हैं कि उनमें योग्यता है तभी उनको ये पदाधिकारी के रूप में बनाया गया है। लेकिन मुझे फ़ोन के माध्यम से अधिकांश मजदूरगण, सरदारगण, मुंशीगण और एंसिलरीगण बताते हैं कि फलाना लीडर ने मेरे साथ धोखाधड़ी किया है, कई लाख रुपया ले लिया है, 3.5 लाख, अभी मैं नोट कर रहा हूँ, 3,75,000, 5 लाख, 2 लाख इत्यादि लिया है। ऐसे कारनामों को हमारे यूनियन में रोका जाए। मैं यही निवेदन करूँगा हमारे उच्च पदाधिकारियों से और साथ ही साथ नए पदाधिकारी जो बन रहे हैं उनसे भी निवेदन करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि भारत में भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाया जाएगा। ये हर एक भारतीयों का कर्तव्य है। लोग मुझे पागल कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं पागल, आई डोंट बॉदर। कहते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन भी पागल थे, लोग उसको पागल कहते थे। थॉमस एल्वा एडिसन को जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था उनको भी लोग पागल कहते थे, लेकिन जो लोग पागल कह रहे थे वही लोग महापागल थे, उनका इतिहास में कहीं नाम नहीं है। और मैं इस यूनियन के माध्यम से एक मीडिया के रूप में इतिहास रच रहा हूँ, सभी का इतिहास लिख रहा हूँ। ठीक है, वीडियो बनाना एक ऐतिहासिक घटना को प्रदर्शित करता है। आज से 1000 साल बाद भी मेरे वीडियो को देखेंगे लोग, मेरी आवाज़ को सुनेंगे लोग, और ये कई जनरेशन के लोग भारतीय रेलवे के इस घटना जो घटना घट रही है अभी भारतीय इतिहास में BRMGSS के माध्यम से, वो बड़ी सराहनीय है कि इसमें 12 लाख मजदूरों का रोजी रोजगार 12 लाख मजदूर, मतलब 12 लाख गुना अगर एक परिवार में 5 सदस्य है तो 12 बचे 60 लाख लोगों का कल्याण हो जाएगा। इस दृश्य से आप भविष्य को देखेंगे, दूरदृष्टि रखें, भविष्य को देखेंगे तो हमारा देश जिसे हम स्वर्ग बनाना चाहते हैं वो स्वर्ग के रूप में नजर आएंगे। यही शुभकामनाओं के साथ मैं सभी को, विशेषकर लीडर्स, जो नए लीडर्स चुने गए हैं, उन सभी को मैं अपने दिल से, आत्मा से और प्राण से बधाई देता हूं। और निवेदन बार बार मैं यही करूंगा कि आप प्रार्थना भी यही करूंगा, जैसे मैं ईश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करता हूं, वैसे मैं प्रार्थना यही भी करूंगा कि आप निर्धनों का कल्याण कर दें, क्योंकि हमारे BRMGSS में लाखों लोग निर्धन लोग हैं जिनके घर में रोटी, अनाज और कपड़े की व्यवस्था और कई तरह की व्यवस्थाएं अभी भी आज़ाद भारत में नहीं हैं। उनके बच्चे आज भी इलिटरेसी के शिकार हैं, मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं। हमारा देश को शिक्षित भारत बनाना था, लेकिन अशिक्षित भारत की संख्या BRMGSS में के मजदूरों के बच्चों में सबसे अधिक देखी जाती है। तो ये सारी कुरीतियों को हमें मिलकर रोकना है। उसे रोकने के लिए मैं एक फाउंडेशन बना रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस फाउंडेशन का निर्माण हमारे पॉलिटिकल लीडर्स भी उसमें शामिल हों। हमारे देश के रीड होते हैं पॉलिटिकल लीडर्स, उनको मैं शामिल कर रहा हूँ। और उस फाउंडेशन में जो भी ट्रस्ट, जिसको ट्रस्ट कहा जाता है, वो ट्रस्ट के माध्यम से हम मजदूरों के लिए स्कूल, अस्पताल और कई कल्याणकारी योजनाओं को लागू करेंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। लेकिन देखते हैं कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो भारत में हैं, जो BRMGSS से हट के हैं, वे लोग हमारे मजदूर परिवारों को किस प्रकार से अपना वेलफेयर दे सकते हैं।
मैं ना केवल मीडिया के रूप में अभी आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, साथ ही साथ मनोरंजन जी के निर्देश, माननीय राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन जी के निर्देश पर मैं एक फाइल बना रहा हूँ और सभी मजदूरों का, सरदारों का, मुंशियों का एक सूची तैयार कर रहा हूँ जिन्होंने लाखों रुपए कुछ लीडर्स को दे रखे हैं, किंतु उनका काम नहीं हुआ। जैसा कि मैं कहता हूं कि लाखों रुपए लेने के बाद भी जो लीडर लाखों रुपए ले रखा है उन्होंने यूनियन में आज तक चंदा जमा नहीं किया, जिसकी वजह से उनका QR कार्ड और श्रम कार्ड नहीं बनाया जा सका। ये अच्छी बात नहीं है। हम अपने ही देश के लोगों को, देशज लोगों को धोखा दे रहे हैं। इन धोखाधड़ी से दूर रहें और अपने देश को, क्योंकि 15 अगस्त आ रहा है, उस दिन तिरंगा को सलाम करने योग्य बने। केवल सफ़ेद कुर्ता पहनकर आप भ्रष्टाचारी लोग अगर सलाम करते हैं तो आप शहीद के खून को तिरस्कार करते हैं, और शहीदों के खून को वो लोग सलाम ना करें जो लोग भ्रष्टाचारी हैं। भ्रष्ट व्यक्ति, आज अडानी के विषय में कहा जाता है कि वो भ्रष्ट व्यक्ति हैं। इससे पहले नीरव मोदी थे, उनके विषय में कहा गया कि वो भ्रष्ट व्यक्ति थे। वो तिरंगा का नाम मिट्टी में मिला दिया पूरे वर्ल्ड में। तो ऐसा कारनामा ना करें जिससे कि भारत का नाम मिट्टी में मिले। भ्रष्ट राष्ट्र, कई राष्ट्र है, भ्रष्टाचार का जब एनालिसिस करिएगा, कई देश ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार में सबसे आगे है। तो हमारे देश को भ्रष्ट भारत ना बनाएं, बल्कि अभ्रष्ट भारत बनाकर इस देश में प्रेम, शांति, दया, करुणा और जितने भी संस्कारिक तत्व हैं उस तत्व को इम्प्लांट करने की कोशिश करें हैं, क्योंकि शिक्षा जगत में इन्हीं सब बातों को महत्व दिया जाता है। आप कितने योग्यता रखते हैं, कितना पैसा आप कलेक्ट कर सकते हैं, उसकी योग्यता जीरो रहती है। क्योंकि इतिहास में 1947 में भी कोई धनवान व्यक्ति हुआ करते थे होंगे, लेकिन उनका इतिहास में नाम दर्ज नहीं है। फॉर एग्जांपल गांधी जी बहुत ही धनवान व्यक्ति थे, साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू जी भी बहुत धनवान व्यक्ति थे। वे बैरिस्टर बनने के लिए लंदन जा सकते थे, तो वास्तव में वो बहुत धनवान व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने उस अमीरीपन को मतलब लोगों को नहीं दिखाया, बल्कि उन्होंने वो कारनामा कर दिखाया अपने धन संपत्ति के माध्यम से, जो आज इतिहास बन चुका है और उनका नाम अमर लोगों में गिना जा चुका है। इसलिए मैं प्रेरणात्मक शब्द कह रहा हूँ BRMGSS के लीडर्स के लिए, विशेषकर आपके पास जो भी धन संपत्ति है, आप जो भी धन संपत्ति कलेक्ट कर रहे हैं, वो अगर मानव कल्याण के लिए आप कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अपने लिए बटोर रहे हैं तो आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं और गुनाह कर रहे हैं। इसको ध्यान रखें। ऐसा शब्द कोई भी BRMGS के गुरुजन नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं बोलने का साहस कर रहा हूँ और सभी को पुनः मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले समय में BRMGSS के मजदूर बहुत जल्द शिफ्ट होंगे और इलेक्शन से पहले होंगे, क्योंकि 2024 फरवरी 2024 में चुनाव है। उससे पहले आचार संहिता लगेगा, उससे पहले सारे काम को अगर कर दिया जाए तो तीव्र गति से हमारा यूनियन का कल्याण हो जाएगा। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.